नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, जब कविता जीवन के शाश्वत सत्य और परिवर्तन के संघर्ष को एक साथ साधती है, तब जन्म लेते हैं नरेश मेहता जैसे कवि। संवेदना जिनके लिए धर्म थी और मानवता जिनका व्रत। आइए जानते हैं उस कवि को जिसने परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनाया। भारतीय काव्य के संस्कार युग का प्रतिनिधि स्वर नरेश मेहता। नरेश मेहता का नाम पूर्ण शंकर मेहता भी है। इनका जन्म 15 फरवरी 1922 ईस्वी शाहजहांपुर उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2000 ईस्वी दिल्ली में हुई। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं मुक्तक काव्य हैं वन पाखी सुनो 1957 ईस्वी, बोलने दो चीड़ को 1961 ईस्वी, मेरा समर्पित एकांत 1962 ईस्वी, उत्सवा 1979 ईस्वी, तुम मेरा मौन हो 1982 ईस्वी, अरण्या 1985 ईस्वी, चैत्या 1993 ईस्वी और आखिरी समुद्र से तात्पर्य 1988 ईस्वी, पिछले दिनों नंगे पैरों 1988 ईस्वी, प्रदक्षिणा 2000 ईस्वी। अरण्या पर 1988 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका खंड काव्य है संशय की एक रात 1962 ईस्वी, महाप्रस्थान 1965 ईस्वी, प्रवाद पर्व 1977 ईस्वी, शबरी 1988 ईस्वी, प्रार्थना पुरुष 1986 ईस्वी। महाप्रस्थान और प्रवाद पर्व खंड काव्य महाभारत के कथानक पर आधारित है। साथियों, संशय की एक रात पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त किया। इस कृति में राम रावण युद्ध को लेकर राम के मन में उठने वाले गहन भावों का चित्रण है। अब देखते हैं नरेश मेहता के बारे में टिप्पणी। नंबर 1, मेरा समर्पित एकांत काव्य संग्रह की लंबी कविता समय देवता है। इसे नरेश मेहता ने नई कविता की पहली लंबी कविता कहा है। इस कविता में नरेश मेहता ने धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थितियों का सिनेरियो प्रस्तुत किया है। इनकी आत्मकथा है हम अनिकेत। इनके यात्रा वृत्तांत हैं कितना अकेला आकाश और साधु चले जमात चले। इनके नाटक हैं सुबह के घंटे 1953 ईस्वी और खंडित यात्राएं 1962 ईस्वी। इन्होंने सरोवर के फूल 1962 ईस्वी नामक एकांकी नाटक भी लिखा। इनके कहानी संग्रह हैं तथापि 1962 ईस्वी, निशाजी 1963 ईस्वी, एक समर्पित महिला। इनके उपन्यास हैं डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी, यह पथबंधु था 1963 ईस्वी, धूमकेतु एक श्रुति 1962 ईस्वी, दो एकांत 1964 ईस्वी, नदी यशस्वी है 1964 ईस्वी, प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी, पुनः एक युधिष्ठिर 1972 ईस्वी, उत्तर तथा दो खंड 1979 ईस्वी और 1982 ईस्वी। इनकी आलोचनाएं हैं मुक्तिबोध एक अवधूत कवि 1987 ईस्वी, शब्द पुरुष अज्ञेय 1988 ईस्वी, काव्य का दिक्पाल 1991 ईस्वी। सन 1992 ईस्वी में नरेश मेहता के समस्त कृतित्व पर भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2003 ईस्वी में नरेश मेहता की पत्नी श्रीमती महिमा मेहता ने उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता शीर्षक से संस्मरणात्मक जीवनी लिखी है। दोस्तों, नरेश मेहता की रचनाएं केवल शब्द नहीं, भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं। जहां वेद, उपनिषद और आधुनिक जीवन एक साथ सांस लेते हैं, उनकी कविता हमें याद दिलाती है कि मनुष्य ही हर युग का केंद्र है।
ऐसे युग निर्माता कवि को शत शत नमन। यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हिंदी साहित्य के और भी महान रचनाकारों के साथ आप ऐसे ही जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।